नामकरण करने के लिए जन्म नक्षत्र का चरण निकालना दो तरीकों से हो सकता है। प्रथम तरीका तो बहुत आसान है, दूसरा थोड़ा जटिल है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष को सरल ढंग से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आज हम नक्षत्र का चरण निकालना सीखेंगे। आमतौर पर सभी पंचांग में चंद्रमा का नक्षत्र में प्रवेश का समय घंटे मिनट में दिया रहता है। जिस नक्षत्र में हमारे जातक का जन्म हुआ है, उस नक्षत्र से अगला नक्षत्र शुरू होने का अर्थ होगा कि हमारे जातक के जन्म समय वाला नक्षत्र अब समाप्त हो गया है। उस नक्षत्र की समय अवधि वहीं तक थी। एक नक्षत्र के शुरू होने से लेकर आने वाले दूसरे दिन के नक्षत्र के शुरू होने के अंतराल में कुल जितने घंटे बीतेंगे वह घंटे उस नक्षत्र का कुल मान होगा। अर्थात पंचांग में चंद्रमा का नक्षत्र में प्रवेश समय तथा समाप्ति समय के मध्य मिलने वाले कुल समय अवधि को घंटे मिनटों में निकालकर उसे 4 से विभाजित कर देंगे। आप नक्षत्र के चारों चरणों को फिर प्राप्त कर सकेंगे। पंजाब में छपने वाला पंचांग पंडित देवी दयाल ज्योतिषी जी का पंचांग है। इसका नाम है पंचांग दिवाकर। इसमें चंद्रमा के चारों चरण का समय दिया रहता है। इसमें चंद्रमा का नक्षत्र चरणों में प्रवेश काल घंटे मिनट में भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दिया रहता है, जिसे समझना बहुत आसान है। इसमें रात्रि 12 बजे के बाद के समय को आने वाली तारीख के रूप में दर्शाया जाता है, किंतु ध्यान रहे कि ये चंद्रमा का नक्षत्र चरणों में प्रवेश का आरंभिक काल है, ना कि समाप्ति काल। इसे सारणी के रूप में दिया जाता है। आपके पास जातक का जन्म समय तो होता ही है। आप इस सारणी के प्रयोग से किसी भी जातक के जन्म समय के घंटा मिनट के आधार पर शीघ्र ही जातक का जन्म नक्षत्र चरण आदि आसानी से जान सकते हैं। प्राचीन तरीके के अनुसार घड़ी पलों का भ्यात भवभोग की गणित प्रक्रिया से नक्षत्र चरण निकालने का झंझट इसमें बिल्कुल नहीं होगा। इस सारणी में पूरे साल भर का हर दिन का चंद्रमा का नक्षत्र के चारों चरणों में प्रवेश का काल घंटे मिनट में दिया रहता है, इसलिए ये ज्यादा सुगम है। मैं सारणी की एक प्रति आपको दिखा रही हूँ। अब हम उदाहरण से समझेंगे कि मान लें कि किसी जातक का जन्म 1 अप्रैल 2022 को रात्रि के 12 बजे हुआ। अब हम इस सारणी की मदद से देखेंगे कि उस दिन कौन सा नक्षत्र था और जन्म के समय उस नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा था, अर्थात चारों चरणों में से कौन सा हिस्सा चल रहा था। आप इस सारणी में देखें, ऊपर लिखा है चंद्र नक्षत्र, फिर लिखा है 1 2 3 4। इसका अर्थ है कि नक्षत्र का प्रथम भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और नक्षत्र का चौथा भाग। उसके ठीक नीचे दूसरी लाइन में महीना और ईस्वी लिखा है और उसके आगे नक्षत्र लिखा है, फिर घंटे और मिनट लिखे हैं। आपको पहले बताया जा चुका है कि रात्रि 12 बजे के बाद दूसरे दिन की तारीख शुरू हो जाएगी। इस सारणी की तीसरी लाइन में लिखा है 31 मार्च और 1 अप्रैल और उसके आगे लिखा है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उसके आगे लिखा है 10 घंटे 31 मिनट, जिसका अर्थ हुआ कि 31 मार्च की सुबह 10:31 पर चंद्रमा ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया। उसके बाद लिखा है 16:30। इसका अर्थ है कि शाम के 4:30 पर चंद्रमा ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश किया। उसके आगे लिखा है 22:36। इसका अर्थ हुआ कि 31 मार्च की रात्रि के 10:36 पर चंद्रमा ने उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में प्रवेश किया। उससे आगे लिखा है 4:38। तो इसका अर्थ हुआ कि सुबह के 4:38 पर चंद्रमा ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश किया है। क्योंकि रात्रि के 12 बजे के बाद तिथि बदल जाएगी, इसलिए अब हम कहेंगे कि 1 अप्रैल सुबह 4:38 से लेकर चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं।
अब कब तक रहेंगे ये जानने के लिए हम उससे नीचे वाली लाइन में देखेंगे। इसके सामने 1 तथा 2 लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल। उसके आगे लिखा है रेवती नक्षत्र सुबह 10:40 पर शुरू होगा। इसका अर्थ हुआ कि चंद्रमा 1 अप्रैल को सुबह के 10:40 पर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका दूसरा अर्थ ये भी रहा कि रात्रि के 4:38 से लेकर सुबह के 10:40 तक चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ही चल रहा था। अब मान लो हमने जानना है कि 31 मार्च रात्रि 10 बजे किसी बच्चे का जन्म हुआ है। उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था और नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा था। इस विधि से आपने देखा कि रात्रि 10:36 पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। क्योंकि हमारे जातक का जन्म रात्रि 10:36 से पहले अर्थात रात्रि के 10 बजे हुआ है, तो फिर इसका अर्थ हुआ कि उस बच्चे का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ। क्योंकि इसके बाद 10:36 के बाद हुआ होता तो हम कहते कि उसका जन्म तीसरे चरण में हुआ है। साथियों, आपको विषय अच्छे से समझ आ सके उसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। आशा करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा कोई सुझाव हुआ तो कमेंट भी करेंगे। और यदि चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। अब बात करेंगे दूसरे तरीके की। भयात तथा भभोग की सहायता से नक्षत्र के चरण निकालना सीखेंगे। एक नक्षत्र की दूरी 13 अंश 20 कला को पार करने में जो समय लगता है वो है 24 घंटे। इसे आप 60 घटियां भी कह सकते हैं। एक नक्षत्र का चौथा भाग 3 अंश 20 कला जिसे पार करने में कुल समय लगेगा 6 घंटे अर्थात 60 का चौथा हिस्सा 15 घटियां। इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले इष्ट काल निकालना पड़ेगा। इसके लिए सूर्य उदय से लेकर जिस समय किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है उतने घंटों को गिन लेंगे। उतने घंटे को 2.5 से फिर गुना करके उनकी घटियां बना लेंगे। इसे ही इष्ट काल कहा जाता है। यदि जन्म सूर्यास्त के बाद हुआ हो या रात्रि में हुआ हो तो सूर्यास्त से लेकर जन्म के समय तक के समय को 2.5 से गुना करके घटियां बनाएंगे। जन्म नक्षत्र के कुल मान को भभोग या सर्वक्षम कहते हैं तथा नक्षत्र का जितना काल बीत चुका है उसे भयात कहते हैं। आप भभोग और भयात इन 2 शब्दों को प्लीज याद रखें क्योंकि इनका प्रयोग अब हम बार बार करेंगे। भयात का अर्थ है बीता हुआ समय, नक्षत्र का बीता हुआ समय, और भभोग का अर्थ है नक्षत्र का कुल समय। साथियों, भयात और भभोग की सहायता से नक्षत्र के चरण का ज्ञान तथा विंशोत्तरी दशा में ग्रहों का भुक्त भोग्य काल जानने के लिए भी भयात भभोग का ज्ञान होना अति आवश्यक है। किसी जातक के जन्म काल का भयात भभोग जानने के लिए उसी वर्ष के पंचांग की आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम अभिष्ट वर्ष के पंचांग में जातक का जन्म नक्षत्र देखेंगे। जिस नक्षत्र में किसी जातक का जन्म होता है उसे वर्तमान नक्षत्र कहा जाता है तथा जो नक्षत्र उससे पिछला व्यतीत हो चुका है उसे गत नक्षत्र कहा जाता है। जो व्यतीत हो चुका है अर्थात गत नक्षत्र को 60 घटी में से घटाकर जो भी शेष घटी पल मिलेंगे उनका जन्म के वर्तमान नक्षत्र के घटी पलों में जमा कर देने से जन्म नक्षत्र का कुल मान अर्थात भभोग बनेगा, जिसे सर्वक्षम भी कहा जाता है। गत नक्षत्र को 60 घटी में से घटाकर जो घटी पर शेष बचे हों उनमें इष्ट काल जमा कर देने से हमें जन्म नक्षत्र का भयात काल प्राप्त हो जाएगा अर्थात कितना समय बीत गया। इसे अब हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लेते हैं कि किसी का जन्म 3 अक्टूबर 2005 ईस्वी को सोमवार की शाम
4:45 पर जम्मू में हस्त नक्षत्र में हुआ। उस दिन सूर्योदय 6:29 पर हुआ था। अब क्योंकि व्यक्ति का जन्म शाम के 4:45 पर हुआ है, अर्थात 16 घंटे 45 मिनट पर हुआ है, इसमें से सूर्य उदय वाले 6 घंटे 29 को घटाएंगे तो हमारे पास 10 घंटे 16 मिनट का समय बचेगा। अब 10 घंटे और 16 मिनट को 2.5 से गुना करने से हमारे पास 25 घंटे और 40 पल आएंगे। 10 गुने 5/2 बराबर 50/2 और अब इसे जब हल करेंगे तो 25 घंटे आएगा। इसी तरह 16 गुने 5/2 80/2 40 पल आएंगे। हमारे पास 25 घंटे और 40 पल जो होंगे, ये 25 घंटे और 40 पल ही हमारा इष्ट काल है। जब हमने पंचांग में देखा तो 3 अक्टूबर सोमवार के सामने हस्त नक्षत्र से गत नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी 52 घंटे 55 पल मिला। इसको अर्थात गत नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी को 60 घंटे में से घटाया तो 7 घंटे 5 पल शेष रहा। ये शेष असल में हस्त नक्षत्र का बीता हुआ समय है। इस शेष 7 घंटे 5 पल में हमने इष्ट काल 25 घंटे 40 पल को अब जमा कर देना है तो भयात अर्थात जितना नक्षत्र बीत गया वह मिल जाएगा। वह 32 घंटे और 45 पल है जो कि हस्त नक्षत्र के होंगे। भोग निकालने के लिए 60 घंटे में से 52 घंटे 55 पल जो घटाए थे उसमें 7 घंटे 5 पल हस्त नक्षत्र के हमें प्राप्त हुए थे। उसमें वर्तमान नक्षत्र जो है वो है 57 घंटे 20 पल, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने से कुल 64 घंटे 25 पल हस्त नक्षत्र का भोग होगा अर्थात सर्वक्षम होगा, अर्थात जन्म नक्षत्र हस्त का कुल मान होगा। 64 घंटे 25 पल को 4 से विभाजित करेंगे तो 16 घंटे 6 पल मिलेगा। ये प्रथम चरण होगा। इन 16 घंटे 6 पल में फिर से 16 घंटे 6 पल जोड़ेंगे तो 32 घंटे 12 पल अर्थात दूसरा चरण खत्म हो जाएगा। अब इसमें दोबारा 16 घंटे 6 पल जोड़ेंगे तो 48 घंटे 18 पल पर तीसरा चरण खत्म होगा और फिर से 16 घंटे 6 पल जोड़ेंगे तो 64 घंटे 25 पल पर चौथा चरण समाप्त हो जाएगा। अब हमारे वाले उदाहरण में हस्त नक्षत्र का भ्याग हमें 32 घंटे और 45 पल मिला था जो कि तीसरे चरण में आ रहा है। आपने इस सारणी में देखा कि हस्त नक्षत्र के सामने अक्षर पू, श, न और ठ अर्थात 4 अक्षर लिखे हुए हैं। हमारे जातक का जन्म क्योंकि हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है इसलिए अक्षर तीसरे नंबर का जो है वही लेंगे जो कि अक्षर न है। आशा करती हूँ कि आपको नक्षत्र का चरण निकालना अच्छी तरह आ गया होगा। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।